सब तो पहला मैं तुहाडे एक सिलेबस की गल करूँगा। पहला ध्यान नाल देखियो, ये तुहाडा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू टॉपिक, नॉट क्लास वाइज। बट असी क्लास वाइज भी पढ़ना है तो टॉपिक वाइज भी पढ़ना है। ध्यान रखियो। ये सब तो पहले नंबर देखो, तुहाडा जिहड़ा सिलेबस विच दिता होया है वो किहड़ा दिता होया है? ज्योमैट्री। ठीक है जी। लाइक आप कह दें लाइन, एंगल, ये सारे टॉपिक्स ज्योमैट्री दे छोटे स्तर पर जिन्होंने कह दें, वड्डे लैवल पर नहीं, जिवें SSC विच आउंदे वो वाले नहीं। ठीक है। शेप्स एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो शेप दे दी जाएगी, कहेगा कि आ वाली जी शेप है ये केड़ी शेप है, केड़ी शेप है दसो एक बारी, कौन समझ गए? इस तरीके दे नाल। या तो दे देगा, कहेगा आ केड़ी शेप है, इस तरीके दे नाल तक पूछ लेगा कि आ केड़ी शेप है। तो शेप पर डिपेंड जो क्वेश्चन होंगे वो किहड़े होंगे? अंडरस्टैंडिंग जिन्होंने कह दें। ठीक है। नंबरस, अगर आप नंबरस की गल करिए, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ टॉपिक शुरू कल भी किया सीगा, अज भी मैं ही करवाऊँगा। नंबरस किहड़े होंदे है? जिवें आप कह दें रियल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, उन्होंने उत्तों आधारित क्वेश्चन। फिर एडिशनल एंड सबसट्रैक्शन, जिन्हों आप कह दें जोड़ अते घटाव। ठीक है जी। मल्टीप्लाई, जिन्हों आप की कह दें गुणा करना। डिवीजन, जिन्हों आप की कह दें भाग करना। अगर मैं इन्हां सारियां नूं जोड़ देवां तो ये पता की बन जाता है? ये बन जाता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास तुहाडे पेपर दे विच बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखियो। फिर आप गल करिए मेजरमेंट। मेजरमेंट किहड़े होंदे है? जिवें माप दियां इकाइयां, किलोग्राम, यूनिट्स जिन्हों कह दें आप। ठीक है। एक हैक्टेयर दे विच किन्ने वर्ग मीटर होंदे है, वो वाली चीज़ां। तो मेजरमेंट। भार आ जाता है, वेट जिन्हों कह दें। टाइम, टाइम का मतलब है टाइम एंड वर्क। ठीक है। जेडे टॉपिक्स नैक्सट देखो टाइम। टाइम की अगर आप गल करिए, ये समय दिता होएगा, आपको की दिता होएगा? जिवें कह देगा एक परसन किसी काम को 10 दिन करता है, बी किसी काम को 20 दिन करता है, सी किसी काम को 30 दिन करता है। इस तरीके के क्वेश्चन वो टाइम पर डिपेंड आ जाएंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम की अगर आप गल करिए तो इनू कह देंगे आयतन। जिवें आप इस कमरे बैठे हाँ, इस कमरे हवा भरी हुई है ना, तो ये वॉल्यूम कढ़ना है, इनू कहते हैं वॉल्यूम कढ़ना। या फिर आप किसी खेत के गए और खेत के मैं क्या ना, मैं मिट्टी पानी है, जिथे जिथे मिट्टी पाऊंगा वो मेरा की होएगा? एरिया की होएगा। और अगर उस खेत के बार बार मैं खंबे लाऊंगा, उन्होंने मैं की कहूँगा? परिमाप। की कहूँगा? पैरीमीटर। तो वो चीज़ां आप कित्थे सीखांगे? वॉल्यूम के सीखांगे। डाटा हैंडलिंग की होंदा है? डाटा हैंडलिंग दे विच तुहानूं इस तरीके के ग्राफ दिते होणगे, इस तरीके के ग्राफ दिते होणगे, या आ वाला ग्राफ, या फिर आ वाला ग्राफ, समझ गए? या फिर आ वाला ग्राफ, जिन्हों पाई चार्ट कह दें, लाइन डायग्राम कह देंगे हैं। ये डाटा हैंडलिंग तुहाडा इत्थे होएगा। फिर पैटर्न किहड़े होंदे हैं? पैटर्न अगर आप गल करिए तो ये रीजनिंग का टॉपिक है। तुसीं रीजनिंग विच नाम सुनिया होना मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर की होंदा है? कुछ इस प्रकार का, आ वाला एवें दा आपां नूं दिता होएगा इत्थे 1, इत्थे 2, इत्थे 3, इत्थे लिख देगा 2, इत्थे 4, इत्थे 6, इत्थे लिखेगा 3, इत्थे लिखेगा 5 और इत्थे पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क। समझ गए? इनू कहते हैं पैटर्न। यानी मिसिंग नंबर नूं की करना? फाइंड करना। अपने कोले इस तरीके दे नाल एक सीरीज दी होगी और सानू दसना होएगा कि इत्थे की आएगा। वो होंदा है किहड़ा? पैटर्न। मनी, मनी की अगर आप गल करिए तो आप गल कर लें SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और उस तो बाद गल करिए तो परसेंटेज। ये जिन्नियां भी चीज़ां हैगियां वा किहदे विच आउणगियां? मनी दे विच आउणगियां। फिर आउंदा है LCM एंड HCF। ये LCM ते HCF की है? आप कह दें लघुत्तम समावर्त है और महत्तम समावर्त है, यानी लीस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन। ठीक है। ये LCM एंड HCF। फिर आता है डेसीमल। डेसीमल का मतलब होता है दशमलव, यानी तुहानू कुछ इस प्रकार नाल रकमां दित्तियां होणगियां और उन्होंने की करना पएगा? तुहानू सोल्व करना पएगा। उन्होंने की करना पएगा? सोल्व। वो होंदी है डेसीमल एंड
फ्रैक्शन दे विच, डेसीमल एंड फ्रैक्शन। ये तुहाडा सिलेबस है अगर आपां गल करिए पेपर फस्ट का, पेपर फस्ट का। और अगर असी सैकेंड की गल करिए तो सैकेंड दे विच बस सिर्फ ये मान लो भी इन्हां ही टॉपिकां नूं की कर दिता, इनक्रीज कर दिता, वधा दिता, यानी लैवल की कर दिता, हाई कर दिता। यही चीज़ है। आई होप सो सिलेबस पता लग गया तुहानूं, क्योंकि किसी भी टॉपिक नूं शुरू करने तो पहला उहदा आगाज़ जरूरी है, और आगाज़ हमेशा कित्थों हुंदा है? सिलेबस तो। कि साडे माइंड दे विच ये पता होना चाहिए कि असीं जिहड़ी चीज़ पढ़ रहे हैं वो है की। पढ़ तो सारे ही रहे हैं, पर जदों तक सानूं ये नहीं पता कि असीं पढ़ना की है, उदों तक साडे कोले कंसैप्ट नहीं क्लीयर होणगे। चलो स्टार्ट करिए। सब तो पहला जिहड़ा मैं टॉपिक शुरू करन जा रहा वां, टॉपिक का नाम होएगा मेरा, इहदे विच किते भी नहीं है, देखो किते भी नहीं है वो की नाम, सिंपलीफिकेशन। की कह दिंदे है? सिंपलीफिकेशन। हुण मैं तुसीं कहोगे सर आ चेन्नई सुपर किंग क्यों लाया इहदे उत्ते? ये तां लाया क्योंकि चेन्नई सुपर किंग की टीम बड़ी सिंपल है, बट फिर भी बड़ी घातक है। बड़ी सिंपल जी है लेकिन घातक है। तो उसी तरह जिहड़ा सिंपलीफिकेशन टॉपिक है, ये भी बड़ा है तो सिंपल लेकिन है बहुत घातक। यानी प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन किसी भी तरीके दे नाल एग्जाम दे विच पूछ सकता है। तो सब तो पहला असी अज जिहड़ा टॉपिक करन जा रहे हैं सिंपलीफिकेशन, लिखना नहीं किसी ने, अज सिर्फ देखना है। सिंपलीफिकेशन दे विच सब तो पहले नंबर ते अज आपां करांगे एक सुपर ओवर। सुपर ओवर का मतलब है 6 गेंदा खेडांगे आपां। वो 6 गेंदा किहड़ियां होणगियां? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ गेंद है ਤੁਹਾਡੀ वो ਕਿਹੜੀ रहेगी? स्केयर। कि ਤੁਹਾਨੂੰ स्केयर ਦੇ ਬਾਰੇ पता होना चाहिए कि स्केयर ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। सैकेंड वन इज अगर आप गल करिए दूजी ਜਿਹੜੀ बॉल होएगी वो ਕਿਹੜੀ होएगी? ਤੁਹਾਨੂੰ स्केयर रूट कढ़ना आना चाहिए। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ना किसी टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का आएगा। स्केयर भी आएगा, स्केयर रूट भी आएगा, उस तो बाद ਵਿੱਚ की आएगा? क्यूब भी आएगा, फिर उस तो बाद विच क्यूब रूट भी आएगा। और सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा पेपर दे विच 1 नंबर का आउंदा ही आउंदा है किहड़ा? यूनिट नंबर। यूनिट नंबर टॉपिक भी तुहाडे पेपर दे विच हैगा वा। और 6th बॉल जिहड़ी खेडांगे आपां वो किहड़ी खेडांगे? मल्टीप्लाई रूल। कि तुहानूं मल्टीप्लाई करन दे कंसैप्ट पता होने चाहिए है कि मल्टीप्लाई किवें किवें पुछ सकदा है। तो आपां किन्नियां बॉलां खेडांगे अज? पहली किहड़ी? स्केयर। स्केयर नूं कह दिंदे है हिंदी दे विच की? वर्ग। स्केयर रूट नूं की कह दिंदे है? वर्ग मूल। ठीक है जी। क्यूब नूं की कह दिंदे है? घन। या आपां कह दिंदे 3 वारी गुणा। क्यूब रूट नूं की कह दिंदे है? घन मूल। यूनिट नंबर का मतलब होता है इकाई का अंक। किहड़ा अंक? इकाई का अंक। और मल्टीप्लाई सबनों पता है गुणा करना। किहड़ा करना? गुणा करना। आपां किन्नियां बॉलां खेडांगे अज? 6। हुण 6 बॉलां दे विच पहलां मैं तुहानूं दसदा कि आह क्वेश्चन किवें पुछेगा तुहाडे पेपर दे विच। कहेगा एक खेत दे विच, एक खेत दे विच आपां नूं कह दित्ता कि 2500 क्यारियां बनाईयां गईयां, तां दसो घट्टो घट्ट एक क्यारी कितनी हो सकती है? तो उहदे विच की ला दो? स्केयर रूट ला दो। की ला दो? उहदे विच स्केयर रूट। मतलब क्वेश्चन थोड़ा जिहा लैवल का होएगा, मैं तो एवें बोल दिता, बट उत्थे लिखिया होएगा, उत्थे आपां नूं जो भी रकम दी होएगी वो या तो स्केयर रूट होएगी या क्यूब रूट होएगी। या तो स्केयर रूट होएगी या वो तुहानूं देखण ते ऑटोमैटिक ही की लग जाएगा? पता लग जाएगी। हुण सब तो पहला तो पता होना चाहिए है कि स्केयर रूट होंदी की है। स्केयर रूट ते स्टूडेंट कुछ इस प्रकार आउट होंदे है। स्केयर ते देखो ध्यान नाल, मान लो मैं जिहड़ी थीम दसूँगा तुहानूं वो 1 तो लेके तुसीं 999 तक की कर सकते हो? एप्लाई कर सकते हो। 1 तो लेके कित्थों तक एप्लाई कर सकते हो? 999 तक। लेकिन वही गल, जिन्नियां क चीज़ां पाउंदे जाओगे उन्नी उन्नी वड्डी कंसैप्ट बनता जाएगा। एक गल दसो मैनूं सारे जने, 1 तो लेके 10 तक की स्केयर तुहानूं अज याद है या नहीं याद? 1 तो लेके 10 तक सारिਆਂ ਨੂੰ? चलो याद है। 1 तो लेके 10 तक टेबल याद है कि नहीं याद? पाड़े मतलब याद है ना? तो बस समझ लो कि तुहानूं 100 तक की स्केयर आ गई। हुण मैं तुहानूं पुछूंगा किसी नूं 11 तो लेके 20 तक की स्केयर आउंदी है? किन्नू किन्नू आउंदी? हाथ खड़े करो एक बारी। 11 तो लेके 20 तक की, जिन्हों 11 तो लेके 20 तक की आउंदी है वो 200 तक की स्केयर बना सकता है। इन्नी तो तुहाडे पेपर च आउणी नहीं, मैं तो 999 बोलता। तुहाडे पेपर दे विच 100 तक ही आउंदी है, बट फिर भी आपां कित्थों तक करनी है?
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 57 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। देखो हुण आप एवें करते हैं 57 इंटू 57, फिर आप एवें करते हैं 7 7 49, फिर इत्थे 4 लिखते हैं, फिर 7 5 35, 35 ते 4 39, फिर उस तो बाद एवें करते हैं, फिर 7 5 35, फिर इत्थे 3 लाने आ, इत्थे इनू कटते हैं पहला, फिर 3 लिखते हैं, बचम 25 और 3 28 लिखते हैं, फिर एवें, फिर 9 का 9, 9 और 5 8 और 3 11, 11 और 1 2 और 1, एवें करते हो, एवें करते हो। और हाँ, जो तक आ लैन नहीं लगती उदों तक आंसर नहीं आता। अपना आंसर कितना आया 32 49, गलत नहीं है, करके सारे ही होंगे, मैनू पता एवें कई करनगे, बट असी कंसैप्ट के अकॉर्डिंग आपां की करनी है, स्पीड भी बनानी है। आपां कंसैप्ट के अकॉर्डिंग की बनानी है, स्पीड भी बनानी है। हुण अगर आपां कंसैप्ट के अकॉर्डिंग स्पीड बनावांगे तो स्पीड किवें बनेगी, देखियो ध्यान नाल सुनियो सारे जने। 57 की मैनू स्केयर चाहिए है, सब तो पहला नंबर देखो 5 की स्केयर कितनी होंदी है, 5 की स्केयर कितनी होंदी है, आ देखो आ 5 की स्केयर, और आ की है 7, 7 की स्केयर कितनी होंदी है 49, इत्थे 49 लिख दो। आया समझ? की किता मैं, पहला पहली दी स्केयर, फिर दूजी दी स्केयर, 5 की स्केयर कितनी होगी 25, 7 की स्केयर कितनी होगी 49। कोई दिक्कत किसी नू, किसी नू भी नहीं। हुण तुसी की करो, इनू दोनों नू मल्टीप्लाई करो, करो 5 7 35, कितना आ गया, ਇਹਦਾ डबल कर दो, कितना हो गया, इधरों एक थां छड़ के 70 इत्थे लिख दो और जोड़ दो, कितना आया 9 4 2 3, कितना आया 3249, 3249। मैं बड़ा हौली कराया, हुण आपां इहनूं स्पीड ना करते हैं। दोबारा फिर देखो 46 की स्केयर, सब तो पहला की करूँगे 4 की स्केयर कितनी 16, फिर 6 की स्केयर 36, फिर 24, 4 6 24 का डबल 48, इधरों एक थां छड़ के 48 इत्थे। हुण जोड़ दो 6 का 8 और 3 6 4 10 और 1, कितना आ गया, मेरे हिसाब नाल 5 सैकंड आ जाएगा। आ तो वह भी जाता 5 सैकंड च, लेकिन कल नूं पेपर दे विच क्वेश्चन आ गया 173 की स्केयर, नहीं होएगा ना, टाइम लगेगा। बट आप अगर इस थीम नूं याद करते हैं तो आप 999 तक बना सकते हैं। चलो एक बार होर करते हैं, दोबारा फिर रिपीट। यस, मैनू चाहिए है 64 की स्केयर, कि स्केयर 64 की, देखो 6 की स्केयर, 4 की स्केयर 16, 6 चौक 24 का डबल, इधरों जोड़ दो 6 9 10 4, कितना आया 40 96, लग गया जी। चलो वापिस फेरे करते हैं, 93 का करते हैं हम। 9 की स्केयर, 3 की स्केयर 9, हुण आपां कहांगे सर 9 कल्ला लिखिए या 09, क्यों 09 क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 रकमां तां आउणियां जरूरी है, तो 3 की स्केयर 09, इत्थे 4 की स्केयर 16 सी, इस करके मैं 016 नहीं लिखा, 2 रकमां सीगियां, पर जो 2 नहीं हो गया तो मैं की लाऊंगा अगे वो 0 लाऊंगा, कितना लाऊंगा 0। चलो 9 तिया 27 दा की करना है डबल, डबल करांगे इधरों की आएगा 54, इधर की आएगा 9, इधर 4 5 और 1, इधर की आएगा तो 8 6 4 9, ये मेरा की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आया समझ? पहली चीज समझ आई अज कि मैं तुहानू सिर्फ कित्थों तक की स्केयर याद कराई है 100 तक की। चलो हुण आ नहीं करनी आप एक बारी अज, तुहाडे लई 100 तक की है एक बारी अज। चलो मैनू ये दसो 83 की स्केयर करके दिखाओ कितनी आएगी, फास्ट 83 की स्केयर,
यस 8 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 64 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 09 ਹੁਣ 8 ਤੀਆ 24 24 ਦਾ ਡਬਲ 48 48 ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ और जोड़ दो। अच्छा एक गल ध्यान रखियो छड़ना इधरों एक रकम है 9 ਦਾ 9 8 8 6 आई होप सो समझ आ गई होगी पहली चीज़। तो ये सीगा केड़ा मैथड आपा जिहड़ा अज कीता वो केड़ा कीता स्केयर। हुण तुसी कहो तो मैं 200 तक भी करा दा 200 तक वास्ते 20 तक दी की होनी चाहिए है स्केयर होनी चाहिए है। चलो पहला मैं स्केयर ही बोलदा वां देखते हैं रुको फिर एक बारी पहला थोड़ा टेस्ट ले ली थोड़ा आई कि नहीं आई 61 दी स्केयर करो 49 दी स्केयर करो 94 दी स्केयर कर दो थोड़ा फास्ट सारियां कर दो। अच्छा ये कोई SST वाला तो नहीं बैठा ना अरे यार थोड़ा 10:30 है वो ताही उठ के गई सी ना वो। चलो जी हाँ जी यस 6 दी स्केयर 36 1 दी स्केयर 01 6 एकम दा डबल आ लो जी 1 2 7 3 फर्स्ट आंसर आएगा 3721। सेकंड वन इज 4 दी स्केयर 16 9 दी 81 4 9 जा 36 डबल 72 1 1 10 7 और 6 13 एंड 1 कितना आएगा 2401 2401। फिर 94 9 दी स्केयर 81 4 दी स्केयर 16 9 4 जा 36 दा डबल 72 इधरों एक थां छड़ के जोड़ दो 6 3 8 9 9 8 3 6 आई होप सो 8 आएगा सॉरी 88 36 सो आई होप सो कि 100 तक होगी याद। चलो हुण आउंदी है गल अगली कि सर अगर असी 11 तो 20 तक भी याद कर लेने देखो आ लो मैं लिख देना बाकी करे जाके अप्लाई जरूर करो। लो जी 11 दी स्केयर 121 12 दी स्केयर 13 दी स्केयर 14 दी स्केयर 115 दी स्केयर 16 दी स्केयर 17 दी स्केयर 18 दी स्केयर 19 दी स्केयर और 20 दी स्केयर। चलो लिखाती मैं याद कर लियो लिख भी लियो ये 11 तो लेके 20 तक दी की है स्केयर। हुण ओही गल ए कि सर फिर पहाड़े भी तो फिर 11 तो 20 तक होने चाहिए है तो 11 तो लेके 20 तक दे की होने चाहिए है टेबल। मैं फिर कह रहा वहाँ तुहाडे एग्जाम वास्ते 20 तक कहते ना कि सिर के उत्ते पानी टप जाना इन्ने तक ही है तुहाडे एग्जाम दे विच इन्ना ही आएगा 20 तक का पढ़ा लास्ट इस तो उपर नहीं होता। तो 11 तो लेके 20 तक दी आपां नूं टेबल भी होनी चाहिए है बट टेबल याद करने की ट्रिक्स अगे दसूँगा तुहानूं मैं किवें याद होंदी है। हुण देखो मान लो कि मैनू क्वेश्चन पूछया किहदा 116 की स्केयर पूछी। देखो अज तो असी अगर गल करिए पुराने मैथड की तो पहला होंदा सीगा कि ना 50 तो लेके 75 तक की ट्रिक फिर 75 तो 100 तक की ट्रिक फिर 100 तो 125 तक की ट्रिक फिर 125 तो 150 तक की एवें पता नहीं कितनी ट्रिक्स हो जाती सी। पर हुण आपां की करना है सारियां च लाउणा सेम ही है एक ही मैथड। हुण देखो 116 की स्केयर करनी है तुसी की करो इनू 6 कह दो इनू 11 कह दो यानी पहला वालियां 2 रकम लास्ट वाली एक ही रकम चकनी है। जिमें आ देखो 147 है 14 ते 7 जिमें 127 है 12 ते
7 ਜਿਵੇਂ 119 ਹੈ 11 ਤੇ 9 यानी दो रकम ही बनानी है आप इधर वाली 11 कह लो उधर वाली 9 इधर आओ इधर 12 इधर इधर 22 ਤੇ इधर आ 223 ਛੱਡੋ ਬਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 116 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 116 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 11 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਛਾ 6 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 11 ਛਿਕ 66 ਦਾ ਡਬਲ 132 66 ਦਾ ਡਬਲ 132 इधरों थां छड़ के इधर लिख दो जोड़ दो 6 5 4 3 लगी ना वही सेम चलो रुको एक बारी 147 ते होने 14 दी स्क्वायर 196 7 दी स्क्वायर 49 14 7 98 14 7 कितना 98 ਹੁਣ 14 7 98 98 ਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦੋ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ 98 ਦਾ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 98 98 ਲਓ ਜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 98 98 ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦੋ ਫਿਰ ਤੁੱਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ ਹੁਣ ਜੋੜ ਲਓ ਫਟਾਫਟ 9 8 8 16 ਤੇ 4 20 इधर 2 9 9 18 ਤੇ 2 20 और 6 26 9 और 2 11 एक और एक 2 कितना आ गया 21,609 कोई दिक्कत किसी ਨੂੰ ਵੀ चलो ਹੁਣ एक काम करते हैं आप 127 ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ चलो दसो 12 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 7 ਦੀ ਸਕੁਅਰ 49 12 7 84 84 ਦਾ ਡਬਲ नहीं पता या पता है 168 इधरों एक था छड़ के 168 इधर लिख दो जोड़ दो 9 2 11 6 1 आई आएगा 16129 आई होप सो कि स्केयर करनी आ गई सारे आ गई कि नहीं आई चलो फिर फटाफट पहले 119 दी करके दिखाओ 119 दी और 123 दी दो कर दो बस हालांकि मैं नंबर सिस्टम शुरू करना सी बड़ा वो कल सर ने करवाया सी ना थोड़ा बहुत इस करके मैं कुछ नवा करवाया एक 119 123 यस 11 दी स्केयर 121 9 दी स्केयर 11 निम 99 दा डबल 1 6 11 141 61 उस तो बाद 123 12 और 3 12 दी स्केयर 3 दी स्केयर 12 30 दा डबल बस ये ध्यान रखना है छड़ना इधरों एक था 9 2 11 5 1 बोलो जी समझ आया पहली चीज़ समझ आ गई हुण पहली बोलते एवं आउट तो नहीं होंगे कि हो जाओगे हुण नहीं होना हुण जिथे मर्जी स्केयर दिखे एवं बोल्ड नहीं होना चलो सैकेंड चीज़ पढ़ते हैं आप सैकेंड चीज़ तो मिडल स्टैम्प उड़ता होंगे स्केयर रूट की चीज़ है देखो ध्यान नाल सारे जने हुण देखो स्केयर रूट की है स्केयर रूट वास्ते जस्ट सेम चीज़ जी आप हुणे सीख के गए हैं कि आपां नूं स्केयर रूट भावें जिन्नी मर्जी कढ़नी होवे पर तुहानूं 1 तो लेके 10 तक की स्केयर आनी चाहिए है आउंदी है कि नहीं पहला ट्रैडिशनल मैथड पढ़ते हैं कि ट्रैडिशनल मैथड की है इस टॉपिक का इस क्वेश्चन का ट्रैडिशनल मैथड की है कि अगर पेपर दे विच आ जाए 9604 और इसकी स्केयर रूट कढ़नी है तो ट्रैडिशनल मैथड ये है कि तुसी 9604 लिखो और एवें एक लाइन मार लो और की करो सब तो छोटी रकम किहड़ी है 2
2 तो शुरू करो। अच्छा एक गल दसो, पुराने बच्चे ना बोलो, कल तुहानू सर ने एक टॉपिक करवाया सी नंबर सिस्टम का ना, नंबर के उत्ते मैनू ये दसो कि सब तो छोटा प्राइम नंबर की है? बाकी चुप। सब तो छोटा प्राइम नंबर, हाथ खड़े कर लो बस। 2। एक क्यों नहीं है? एक क्यों नहीं है भी? 2 है तो एक क्यों नहीं है? सब तो छोटा प्राइम नंबर। और चलो, सब तो छोटा कंपोजिट नंबर की है? कंपोजिट नंबर जिन्हों आप कह दें भाज संख्या, सब तो छोटा कंपोजिट नंबर वो देखो आ गया, कितना है? 4। चलो दसूंगा थानू कि ये प्राइम नंबर की है, एक कंपोजिट नंबर की है। अगे आऊगा वाई क्यों एक की नहीं है, ये बारे पता होना चाहिए कि एक क्यों नहीं है। चलो 9604 है, हुण ये 2 का भाग देने आप सब तो पहला। चलो 2 का भाग दो, 2 चौके 8, 2 अठे 0, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर कितने ना जाएगा, किन्ने ते 49 ते। एक अगे देखो 9604 हो गया, आपां नू 2 2 ना कटिया। हुण एक गल दसो, 2401 ते कटांगे 49 ते। हुण इत्थे पंगा पै जांदा है कि कईयां नू तो यही नहीं पता होंदा कि 49 ते भी कटेगा एड्डी वड्डी रकम ते। 49 किन्ने ते गया? 49 ते। और 49 किन्ने ते गया? 1 ते। लेकिन असी इनू होर भी ईजी कर सकते हैं कि सर 7 ते भी तो जा सकता है। चलो 7 ते दे के देखते हैं। 7 3 जा 21, यानी 7 या 21, पीछे किन्ने रह गए? 3। 7 चौक 28, 7 या 21, दोबारा फिर 7 ते गया, 7 चौक 28, 7 निम 3, फिर 7 ते जाएगा, 7 7 जा और लास्ट। लो जी, जिन्ना ईजी कर सकते हो घटता आप, ये ट्रेडिशनल मैथड है। हुण स्केयर रूट का मतलब ये होंदा है भी जेड़ी एक रकम 2 बारी आई है उन्होंने 1 बारी लिखना है। जेड़ी एक रकम कितनी बारी आई है? 2 बारी आई है, उन्होंने 1 बार लिखना है। और जेड़ी रकम 4 बारी आई है उन्होंने 2 बार लिखना है। यस या नो? यानी अद्धा करना है। हुण देखो 2 कितनी बारी आया, ਇਹਦਾ अद्धा कर दो, 1 बारी लिख दो बाहर। 7 कितनी बारी आया, ਇਹਦਾ अद्धा कर दो, 2 बारी लिख दो बाहर। कितना आया? 7 7 जा 49, 2 जा सर ये 98 की स्केयर है। समझ आया? ये बेसिक है, मतलब जिन्होंने आप कह दें ट्रेडिशनल मैथड कि आप शुरू तो लग जाओ, 2 2 के पहाड़े नाल कटना शुरू कर दो, जिथे कट जे खत्म हो जाए। और उसके बाद ये देख लो कि केड़ी रकम 2 बारी आई है उन्होंने 1 बारी बाहर लिख लो, जेड़ी रकम 4 बारी आई है उन्होंने 2 बारी बाहर लिख लो, अगर कोई 6 बारी आई है तो कितनी बारी? 3 बारी। अद्धी करनी है मतलब। किसी को कोई दिक्कत इस कंसैप्ट से? किसी को कोई दिक्कत? चलो यहो जिहा एक होर करते हैं ट्रेडिशनल मैथड ही। मान लो आ गया 15876। लो जी, किहदे नाल कटिए पहला? 2 नाल। 2 7 14, 2 निम 18, 2 तिया 2 अठे 16। हुण 2 ना फिर कट दो, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 छिक 12, 2 निम 18। हुण 3 ते जाएगा, 3 ते जाएगा। अच्छा तुहानू डिविजिबिलिटी के रूल पता है? कईयां नू डिविजिबिलिटी के रूल भी इत्थे लगणगे हुण, पर चलो कोई नहीं। 3 एकम 3 तिया, 3 दूनी 3 तिया, हुण 3 ती, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 ते जा रहा है, 3 एकम 3 और पीछे कितने रह गए? 14, 3 चौक 12 और 3 साता 21, फिर 3 ते जा रहा है, 3 चौक 12, 3 निम 27। हुण 7 ते जा रहा है, 7 7 जा
और 7 1। इत्थे यही पंगा है कि सानू भाग ला ला के देखना पएगा। चलो हुण देखो 2 2 3 3 आ गया। 2 कितनी बारी आया? एक बारी बाहर ले लो। अगे 3 कितनी बारी आया? 4 बारी। कितनी बारी बाहर ले लिए? 2 बारी। 7 2 बारी आया, कितनी बारी बाहर ले लिए? हुण देखो 7 तिया 21 तिया 63 दूना 126। आ लो जी, ये 126 की स्केयर है। आई होप सो समझ आया होएगा कि नहीं आया? ये ट्रैडिशनल मैथड है। ट्रैडिशनल मैथड दे विच ईजी वे यही है कि तुसीं शुरू तो लग जाओ भाग देने वास्ते, लग जूंगे। चलो हुण मेरे वाला मैथड करावां कि ना करावां? ये चल जाएगा? चलो हुण देखो, जदों भी स्केयर रूट चाहिए होएगा तुसीं 1 तो लेके 10 तक की स्केयर याद रखियो। रख लूंगे कि नहीं? याद ही है। चलो 1 की स्केयर 1, 2 की स्केयर 3 की, 4 की, 5 की, 6 7 8 9 और 10। लो जी, ये 1 तो लेके कितों तक की होगी? 10 तक की स्केयर होगी। हुण ध्यान नाल देखो, इत्थे जिहड़ा कंसैप्ट सीखना है ना, वो सीखना पता किहड़ा है? इत्थे जिहड़ा कंसैप्ट सीखना है यूनिट। बस यूनिट का खेड है इहदे विच, ते ध्यान नाल सीखियो, कोई लिखण की कोशिश ना करो। देखो अगर मैं 9604 की स्केयर चाहना वा कि आ किहदी स्केयर है, तो तुहानू पता है कि स्केयर रूट की गल हो रही है ना, और स्केयर रूट का मतलब होंदा है एक रकम नू कितनी बारी गुणा किया होएगा? 2 बारी। यस या नो? तो तुसीं की करना है, जदों भी स्केयर रूट कड्डोगे लास्ट वाली 2 रकमां फड़ लो। लास्ट वाली कितनियां? लास्ट वालियां समझ गए? जदों भी स्केयर रूट कड्डना है तो लास्ट वालियां कितनियां रकमां? 2 रकमां फड़ लो। हुण तुसीं कहोगे सर जिहड़ियां बच गईयां वो सारी दी सारी वो भी चक लो। समझ आया? की करना है? पहला मैथड ये है कि जदों भी तुहाडे पेपर दे विच स्केयर रूट पुछ ली तो स्केयर रूट वास्ते तुहाडे दिमाग दे विच एक ही गल होनी चाहिए है, लास्ट वाली कितनी रकम? 2, और बाकी जिहड़ी बच गई हो, यानी किन्ने पेयर बना लो? 2 पेयर बना ले। पहला पेयर बनाया 2 2 रकमां दा, और बाकी जिहड़ा पेयर है वो सारे दा सारा, भावें पिछे 2 रकमां पईयां, भावें पिछे 3 पईयां, भावें पिछे 4 पईयां। हालांकि 4 वाला तो आउंदा ही नहीं, तुहाडे ज़्यादा सीधा ही आउंदा है। 4 डिजिट होणगे या 5 डिजिट होणगे, या लास्ट है किन्ने? 6। हुण आपां गल करदे हां कि 9604 दे विच सिर्फ 4 नूं चक्को, लास्ट वाले 2 डिजिट दे विचों सिर्फ किन्नू चक्को? 4 नूं। 4 कित्थे है? देखो 4 आ रहा और 4 कित्थे है? आ रहा, यानी 4 या तो 2 दे उत्ते है या 4 8 दे उत्ते है। यस या नो? या तो 4 2 दे उत्ते है या 4 8 दे उत्ते। इत्थे लिख लो 2, इत्थे लिख लो 8, यानी कि आ संख्या उस संख्या की स्केयर होएगी जिहदा यूनिट नंबर या तो 2 होएगा या 8 होएगा। इन्नी गल दसो, समझ आई? दोबारा चलो दसो, दोबारा दसो। 21609 दे विच दसो लास्ट अंक की है? 9 कित्थे है? 9 3 दे विच है ते 9 7 दे विच है, यानी 3 आएगा या मैनू समझाउण च टाइम लग रहा है, तुहानू करन च टाइम नहीं लगेगा। चलो एक बार दोबारा दसो। आ देखो 15876 वाला देखो लास्ट अंक की है? 6 किहदे विच है? 6 हैगा 4 दे विच या 6 दे विच। ये ना कह दो सर 6 तो आ रहा 8 दे विच भी है, नहीं। 6 किहड़ा? यूनिट, जिहड़ा यूनिट नंबर होंदा उहनू देखना है। तो 6 किहदे विच है? 4 दे विच। तो आपां की कहांगे? 4 दे विच है या 6 दे विच। आई होप सो कि इन्नी गल समझ आ गई होएगी। चलो एक बार होर देख लेने आपां। आ जाओ, ये अद्धे का मतलब भी होंदा है रूट, स्केयर रूट। हुण दसो 9 किहदे च होएगा? 3 और आई होप सो क्लीयर हो गया होएगा मेरे हिसाब नाल, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हुण की करना है? हुण दोबारा फिर इत्थे आ जाओ। हुण तुहानू इनू खा जाना है, ये साडे किसी काम का नहीं है। साडे काम का सिर्फ इह च की सीगा? 4,
और 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 2 ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂ 8 ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 96 ਫੜੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ 96 ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 96 ਸੋਚੋ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ 96 ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ 96 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਹੋ ਜੀ ਰਕਮ ਜਿਹਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। देखो 96 किसी की स्केयर नहीं है, 96 तो छोटी होती है 81 कि स्केयर 9 की, क्योंकि 9 तो बाद 10 होता है और 10 की स्केयर तो 100 होगी, वो वड्डी होगी। आपा लेनी है या तो 96 किसी की स्केयर होवे या 96 तो छोटी कोई रकम जिहदी की होए स्केयर होवे। तो दसो किहड़ी होई 81, यानी आप कहांगे इत्थे 9 आएगा, इत्थे भी की आएगा, क्योंकि 81 9 की स्केयर होंदी है। आपां नूं पता लग रहा है कि ये या तो स्केयर 92 की है या 98 की है। इन्नी गल दसो समझ आई कि नहीं आई? तुहानूं करन च लगूगा 5 सैकंड, मैनूं दस्सण च हालांकि लग जाणगे 5 मिनट, पर तुहानूं करन च 5 सैकंड ही लगणगे। 2 गल्लां समझ आईयां? चलो थोड़ा स्पीड फड़िए एक बारी। हुण देखो ये आपां इहनूं करदे हां, इत्थे की पिया 4 किहदे च आउंदा है 2 च या 8 च। उस तो बाद 33 किसी की स्केयर है, 33 तो छोटी 5, 5 की स्केयर 25, इत्थे भी 5 इत्थे भी 5, कितने सैकंड लगे 5 सैकंड। चलो हम एक बार दोबारा आओ, 8649 है, लास्ट में 9 सीगा 3 और 7 हो गया। 86 किसी की स्केयर नहीं, 86 तो छोटी 9 81, ये स्केयर या तो 93 की है या 97। चलो तुम दसो मैनू एक बार हुण आ दसो 216 स्केयर आउंदी होएगी नहीं, आ दसो मैनू इन्हें दसो भी किहदी हो सकती है। 4 ते 6, उस तो बाद 54 किसी की स्केयर होंदी है, 54 किसी की स्केयर नहीं होंदी, 54 तो छोटी 7 की स्केयर 49, यानी ये या तो स्केयर 74 की है या 76 की है। हुण दसो क्लीयर होया? पक्का? थल्ले वाले ते आओ। हुण दसो 8वां आ किहदी हो सकती है? यस देखो 96 दे विच 6 है और 6 किहदे विच होएगी या तो 4 या हुण देखो 129 पूरे का पूरा, और 129 किहदी स्केयर हो सकती है? किसी दी नहीं, पर 129 तो छोटी 11 की, 11 की स्केयर 121 और 12 की 144, वो तो बहुत वड्डी होगी। आपां नूं या तो वही लेनी है या उस तो छोटी, तो इत्थे की आ जाएगा 11, यानी ये या तो 114 की स्केयर है या 116 की। हुण दसो समझ आया कि नहीं आया? पक्का? श्योर? हुण उत्तर वाल चलिए, भी उत्तर किवें कढना है? इत्थों तक तो पहुँच गए आपां दो ऑप्शनां तक पहुँच गए। हुण देखो तुसीं की करना है, आ जिहड़ा 9 तुसीं कढिया है इनू अगली रकम नाल मल्टीप्लाई कर दो। 9 तो बाद की होंदा है 10, अगली रकम नाल गुणा किया कितना आया 90, कितना आया? हुण तुसीं सिर्फ ये देखना है कि आ जिहड़ा 96 सीगा, जिहड़ा क्वेश्चन दे विच रकम है पिछे वाली, आ जिहड़ा 96 है इस 90 तो की है वड्डा है या छोटा है? 96 90 तो की है वड्डा है ना, इन्हां दोनों दे विच वड्डा कौन है? आ तुहाडा आंसर आ गया। जस्ट रिपीट दोबारा फिर करते हैं, इधर आओ अपने कोले छड़ दो, इधर आओ अपने कोले की आया 5 नूं अगली रकम नाल गुणा करो, कितना आया? हुण दसो मैनू 33 30 तो की है वड्डा, क्वेश्चन दे विच जिहड़ी रकम है वो 30 तो की है वड्डी, इन्हां दोनों च वड्डी कौन है? चलो थल्ले आओ एक बारी होर, अपने कोले 7 आया, 7 8 56, हुण दसो 54 56 तो की है, तो छोटे वाला आंसर हो गया। आया समझ? चलो दोबारा फिर आओ, 9 आया सी, 9 नूं अगली संख्या नाल गुणा करो 90 आ गया। हुण दसो 86 90 तो की है, 86 90 तो की है, तो छोटा कौन है? चलो इधर आओ, हुण 11 नूं किहदे नाल गुणा करो 12 नाल, 11 नूं 12 नाल गुणा किया कितना आया 132, कितना आया 132। हुण दसो 129 132 तो की है छोटा, आंसर की आएगा 114। हुण दसो कि तुसीं इस क्वेश्चन नूं 5 या 10 सैकंड च कर सकते हो ना, पर स्पीड कदों बनेगी? जदों प्रैक्टिस करोगे। हर चीज़ की प्रैक्टिस जरूरी होंदी है।
कई स्टूडेंट्स के माइंड 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बट फिर वही गल है ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ना कि ਸਾਡੇ क्वेश्चन 150 ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। 150 क्वेश्चन आए ਸੀ 110 ही होए, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ट्रैडिशनल मैथड अपना के पेपर 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ लेकिन ਅਸੀਂ पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाਉਂਦੇ। ਜਾਂ मैथ रह जाती है, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ जीके रह जाता है, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ EVS रह जाती है, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ साइको रह जाती है। और मैं गल दस देना, साइको ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 30 क्वेश्चन होने हैं पर टाइम लगेगा। हरेक क्वेश्चन ਦੇ हरेक ऑप्शन ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ साइको ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਈਕੋ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। यानी ਤੁਹਾਡਾ एक क्वेश्चन 20 ਤੋਂ 25 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਫ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 100 ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਕੇਰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। देखो भी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸਕੇਅਰ ਹੈ। वैसे आ चीज़ लिखी नहीं होती उत्थे, ਇਹਦਾ मतलब ही स्केयर रूट ਹੁੰਦਾ है। हाँ जी, एक ही करो पहला, केड़ा कर रहे हो? 82 81 एक ही करना है पहला। यस देखो इधर हुण अपने को इत्थे 81 आएगा, कितना आएगा? और इधर कितना है? छड्डो पर आपां नूं तां सिर्फ पहला आ चकना एक एक किहदे च आएगा? एक दे विच ते एक 9 दी स्केयर 81 सही है। एक दी स्केयर एक दे विच और 9 दी स्केयर 81 लास्ट विच एक हुंदा है। हुण छड्ड दो इनू। हुण देखो 82 किसी दी स्केयर नहीं, 82 तो छोटी यस 81 यानी 9 दी। हुण तुहानूं पता लग गया जिहड़ा 9 आ वाला आया इनू अगली संख्या नाल गुणा कर दो, कितना आया? 90। हुण दसो मैनू कि 82 90 तो की है आंसर की आएगा? कितने सेकंड लगे? हुण पता लग गया 10 सेकंड लगणगे। रिपीट 1 9 ये सही है। 82 नहीं होती किसी की स्केयर, 82 से छोटी 81 9 9 9 को अगली संख्या से गुणा किया कितना आया? 90। अब ये देखना है कि 82 जो है ये वाला ये 90 से क्या है? छोटा है। चलो 5 7 7 6 रिपीट लास्ट वाले 2 लास्ट वाले 2 दे विच की है 6 और 6 किहदी स्केयर होंदी है? या तो 4 या 6 4 या 6 इकाई दा अंक। हुण देखो 57 57 किसी दी स्केयर नहीं होंदी। 57 तो छोटी 7 इत्थे 7 आएगा, इत्थे भी की आएगा और 7 नू अगली संख्या नाल मल्टीप्लाई कर दो 56 आ गया। कितना आ गया? हुण चेक करो 57 56 तो वड्डा है, ਇਹਦਾ मतलब आंसर 76 है। आया कि नहीं आया? अच्छा मान लो एक बारी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। मान लो गुणा ਕਰਨ ਤੇ सपोज दैट गुणा ਕਰਨ ਤੇ मान लो वैसे ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 7 8 57 ਹੁੰਦਾ नहीं है, वैसे ध्यान रखियो वैसे ही मान रहे हैं ਆਪਾਂ कि 57 ਹੁੰਦਾ और आ रकम ਇਹਦੇ ਕੀ आ गई? इक्वल आ गई। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ? ਇਹ ਪੰਗਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ सुनो
जदों आ वाली रकम और आ वाली रकम की आ जाए इक्वल आ जाए तो हमेशा ध्यान रखियो वड्डे वाला तुहाडा आंसर होएगा। हमेशा आंसर किहड़ा होएगा? वड्डे वाला। ये याद रखियो ये गल, क्योंकि पेपर दे विच ये गलतियां हो जांदियां हैं, सेम भी आ जाता है। चलो हुणे तो पता ही है आंसर की आएगा, 56 ही आएगा। 7 हुण देखो लास्ट 3 9 6 9 दे विच 9 1 दा या 9 3 दा या 7 दा। हुण देखो 39 किहदी स्केयर हुंदी है? किसी दी नहीं। 39 तो छोटी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, तो किहदी स्केयर होगी? 63 या 67। हुण की करांगे? 6 नूं अगली संख्या नाल गुणा, 6 7 42। हुण दसो 39 42 तो की है? आंसर की आ जाएगा? 63। हुण तक क्लीयर हो गया? हुण तो नहीं भूलते, बहुत क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये हो गया जी तुहाडा किहड़ा? स्केयर रूट। हुण स्केयर रूट दे उत्ते मिडल स्टंप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हुण आपां चलदे हां अगली चीज़। हुण अपने को टाइम घट है, इस करके आपां 2 ही बॉलां खेडांगे अजे। मैं 2 बॉलां दे बाद कुछ नवीं चीज़ करवाउणा तुहानूं। चलो कल वाला फटाफट रिवाइज करते हैं। आपां सुपर ओवर दी कितनियां बॉलां खेडियां? 2। 3 दिन लगातार मेरी क्लास ही है, टेंशन ना लो, बुधवार तक, ठीक है ना, तो आप खत्म कर लांगे। हुण आपां स्टार्ट करते हैं। सब तो पहली चीज़ जिहड़ी तुहानूं कल दसी होएगी सर ने, नैचुरल नंबर। व्हाट इज नैचुरल नंबर? नैचुरल नंबर की हुंदा है? कुदरती संख्या, यानी जिन्हां दी वरतों साबका लई गिणती दे उद्देश्य लई कीती जांदी है, यानी 1 2 3 4 5 6, है ना, या विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग परपज। एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5, जिहड़ी अनंत तक चलती है, उन्होंने असीं किहड़े नंबर कह दिंदे आ? नैचुरल नंबर कह दिंदे आ। किहड़े नंबर कह दिंदे आ? नैचुरल नंबर। सैकेंड वन इज किहड़े नंबर आउंदे आ? होल नंबर। वट इज होल? यानी कि पूर्ण संख्यावां। हुण पूर्ण संख्यावां कदों पूर्ण होणगियां? जदों उन्हां नाल एक बंदा जिहड़ा रह गया वो जुड़ जे, तो कौन? 0। बस याद रखियो, 0 दे नाल अगर नैचुरल नंबर जुड़ जाण तो वो नंबर की बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं। किहड़े नंबर बन जाते हैं? होल। तो याद रखियो कि व्हेन 0 इज एडेड इन द सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स देन इट बिकम्स होल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट अगली आउंदी है संपूर्ण। हुण वो सीगी पूर्ण, ये किहड़ी है? हुण संपूर्ण दे नाल जिहड़ियां अपवाद है वो भी सारे आ जाण। हुण अपवाद कौन हुंदे है? प्लस और माइनस। तो याद रखियो कि जिहड़ी चीज़ विच नैगेटिव नंबर होण, पॉजिटिव नंबर होण और की होवे? 0 होवे, यानी 0 दे इधर भी ते 0 दे इधर भी जिहड़े नंबर होंदे आ उन्हां नूं किहड़े नंबर कह दिंदे आ? संपूर्ण संख्या कह दिंदे आ, इंटीजर नंबर कह दिंदे आ। इज दैट क्लीयर? पेपर दे विच लिखिया आया हुंदा है, पेपर दे विच पॉजिटिव इंटीजर, ਇਹਦਾ मतलब वो पॉजिटिव की गल कर रहे हैं, माइनस की नैगेटिव इंटीजर नैगेटिव की गल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटीजर नंबर पॉजिटिव भी होंगे और नैगेटिव भी होंगे हैं। फिर गल आउंदी है किहड़ी? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? सबनों पता है कि इहो जी संख्या जिहदे विच आपदा भी भाग जावे ते नाले एक दा भी भाग जावे, उहनूं की कहंदे आ? प्राइम नंबर कहते हैं। तो हुण सुनो ध्यान नाल, प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी आपदे आप दे नाल भाग जावे, उहनूं की कहने आ? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पता की कहता है? प्राइम कहता है मैं बड़ा प्राइम हाँ, मैं कल्ला ही रहूँगा और मेरे नाल सिर्फ कौन रहेगा? एक, वो मेरा रब है और कोई नहीं है। यानी प्राइम कहता है एक तो मैं रहूँगा, दूजा एक रहेगा। एक कौन है? रब। बस दो ही गल्लां रहणगियां, उस तो इलावा कोई होर होएगा ही नहीं। तो इस करके ये कह दिंदा है कि प्राइम नंबर किन्ने फैक्टर लेके चलता है आपदे नाल? 2 फैक्टर लेके चलता है, एक तो लेके चलता है एक, और एक लेके चलता है इटसेल्फ, यानी वो आप। क्लीयर है? पर जदों भी तुहानूं प्राइम नंबर की गल पता होवे ना कि प्राइम नंबर किवें कढने हैं, तो बस रट्टाफिकेशन एक ही गल दा करियो। जिवें मान लो मैं तुहानूं पुछिया 47 की है, तो तुसीं पता की करो? इनू एक नाल गुणा कर दो। करता? करन तो बाद विच ये देखो कि इस 47 दे कोई होर फैक्टर बनते हैं? सोचो, नहीं बनते, मतलब ये की है? प्राइम नंबर है। हुण रुको, मान लो मैं बोलता 77 की एक प्राइम नंबर है, तो गुणा कहने ना करो,
एक नाल कर दो, करता। हुण चेक करो 77 के टुकड़े होंगे होंगे है 11 7 11 इंटू 7, ये फैक्टर किन्ने बन गए 3, किन्ने फैक्टर बन गए इधर 2 बन गया, एक आ रहा, किन्ने फैक्टर हो गए 3 फैक्टर तो प्राइम नंबर च आउंदे ही नहीं, प्राइम नंबर च सिर्फ किन्ने फैक्टर आउंदे है। तो ये ट्रिक है दी कि जो भी तुहानू प्राइम नंबर कढ़ना होवे तुसी उहनू किहदे नाल गुणा कर दो, एक नाल गुणा कर दो, और उस तो बाद दूजी जिहड़ी संख्या है जिहड़ी संख्या नाल गुणा किया एक नाल, वो संख्या के फैक्टर होंदे है कि चैक कर लो, जो होंदे है दैट मीनस वो प्राइम नंबर नहीं है। हुण गल आउंदी है कि सब तो छोटा प्राइम नंबर की है, 2 ही क्यों है। हुण सुनो 2 क्यों है, पहला सुनियो, इस 2 दे विच 2 दा भाग जा रहा है और इस 2 दे विच 1 दा भाग जा रहा है, 2 दे विच 2 दा भाग लाया तो की आया, 2 दे विच 1 दा भाग लाया तो की आया। इत्थे कंडीशन है एंड, कंडीशन किहड़ी है एंड, एंड मतलब आ भी शर्त पूरी होनी चाहिए है तो आ भी शर्त पूरी होनी चाहिए है। हुण एक वाले केस च देखो, एक संख्या है कोई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾइम नंबर 1 ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, क्योंकि प्राइम नंबर ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, अलग-अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, पर इत्थे की आ रहा है सेम। इसे करके प्राइम नंबर स्टार्ट ही कित्थों होंदा है 2 नंबर तो, कित्थों शुरू होंदा है, और पेपर दे विच आ जाए एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर जो इवन है यानी सम है यानी जिस्त है वो 2 ही है, आ एक इवन नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर की होंदे है ओड होंदे है, याद रखियो बाकी सारे प्राइम नंबर की होंदे है ओड होंदे है। इज दैट क्लीयर। चलो तो आपां नूं पता लग गया कि प्राइम नंबर वो नंबर होंदा जिहदे विच आपदा भाग ते नाले एक दा भाग जांदा है, उहनूं असीं प्राइम नंबर कह दिंदे हां। हुण आउंदी है किहड़ी संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर दा मतलब होंदा है किहड़ी संख्या भाज संख्या। हुण भाज संख्या कहती है मैं प्राइम नहीं की, मेरे नाल कोई भी आके जुड़ सकता है, दैट मीनस मोर दैन 2 फैक्टर, जिथे मोर दैन 2 फैक्टर होणगे वो संख्या किहड़ी होएगी कंपोजिट संख्या होएगी, जिन्हों आप कह दें भाज संख्या होएगी। किहड़ी संख्या होएगी भाज संख्या, मोर दैन 2 फैक्टर। हुण देखो मैं 77 लिखिया सी, 77 लिखिया सी, हुण 77 नूं पहला मैं 1 नाल गुणा कीता, मैनूं लग्गिया कि यह प्राइम नंबर हो सकता है, फिर मैं 77 के टुकड़े कीते, 7 इंटू कितना आया, आ किन्ने फैक्टर बन गए, और 2 तो ज़्यादा बन गए कि नहीं बन गए, और जिहड़े भी 2 तो ज़्यादा बनणगे वो फैक्टर किहड़े मन्ने जाणगे वो कंपोजिट नंबर मन्ने जाणगे। किहड़े नंबर मन्ने जाणगे, तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर, दैट मीनस इज कंपोजिट नंबर आर दोज विच हैव मोर दैन 2 फैक्टर, यानी 2 तो ज़्यादा जिथे फैक्टर बनणगे वो नंबर किहड़े मन्ने जाणगे कंपोजिट नंबर मन्ने जाणगे। एंड सैकेंड वन इज आ चीज़ याद रखनी है, सब तो छोटा कंपोजिट नंबर किहड़ा है 4 है, पेपर दे विच यही क्वेश्चन आया है तुहाडे, सब तो छोटा कंपोजिट नंबर यानी भाज संख्या 4, सब तो छोटा अगर पूछ ले प्राइम नंबर 2। हुण आ देखो इवन संख्या किहड़ी होंदी है, इवन जिन्हों आप कह दें जिस्त संख्या, डिविजिबल बाय, सारिਆਂ ਨੂੰ यही पता है कि डिविजिबल बाय 2, लेकिन ध्यान रखियो पेपर दे विच थियोरटिकल क्वेश्चन आएगा और याद रखियो आ चीज़ याद रखनी है, की चीज़ कि इवन नंबर आर दोज विच आर डिविजिबल बाय 2, सबनों पता है, बट इवन नंबर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2Q या 2S या 2P या 2A, कुछ भी मर्जी कह लो, यानी आ जिहड़ी रकम है ना ये रकम आ जिहड़ा QPRS ये बदल सकता है, क्योंकि वो Q नूं कुछ भी कह सकता है, बस कहेगा कि होल नंबर, कहेगा कि आ देखो इधर मैं अगर 2 नूं 1 नाल गुणा करा तो की आएगा, 2 नूं 2 नाल गुणा करा, 2 नूं 3 नाल गुणा करा, की आ रहा है हर कंडीशन दे विच की आ रहा है इवन ही आ रहा है ना। तो इस करके हमेशा याद रखियो कि जिहड़ा इवन नंबर होंदा है वो हमेशा किहड़ी फॉर्म च होंदा है 2Q दी फॉर्म च होंदा है, किहड़ी फॉर्म च होंदा है 2Q दी फॉर्म च। इज दैट क्लीयर। और लास्ट वन इज अगर अज दी आपां गल करिए तो वो होंदा अपना किहड़ा टांक संख्या, जिन्हों आप कह दिंदे आ ओड नंबर। ओड नंबर हमेशा किहड़ी फॉर्म च होंदा है 2Q +
1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ 2 ਗੁਣਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2, ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 3, ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਓਡ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 2 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 1 ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਡ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2q+1। ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ q ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ s ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ t ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, a ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, b ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ 2q+1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਓ। ਹਾਂਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਲਿੰਕ ਤੇ।